Hello बच्चों, let's read the question. A pendulum clock giving correct time at a place where g is equal to 9.8 meter per second square is taken to another place where it loses 24 seconds during 24 hours. Find the value of g at this place. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पेंडुलम क्लॉक है जो एक प्लेस पर जिसका वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वहां पर करेक्ट टाइम दिखा रहा है। उस पेंडुलम क्लॉक को और एक प्लेस पर लिया जा रहा है जहां पर वो 24 आवर्स में 24 सेकेंड लूज कर रहा है। तो उस प्लेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या कहता है, जो G1 है वो दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर T1 कितना है 2 सेकेंड। एक पेंडुलम क्लॉक का जनरली टाइम पीरियड क्या होता है 2 सेकेंड। उसे और एक प्लेस पर लिया जा रहा है, वहां पर वो क्या कर रहा है 24 सेकेंड लूज कर रहा है इन 24 आवर्स। तो उसका वैल्यू ऑफ जी हमें निकालना है, तो हमें G2 निकालना है। इसके लिए हमें पहले T2 निकालना पड़ेगा और हमें पता है T1 क्या होता है 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G1 होगा और T2 क्या होगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G2 हो जाएगा। यहाँ पर T1 बाई T2 अगर हम करेंगे तो G1 और G2 का रिलेशन हमें मिल जाएगा। T1 बाई T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G1 होल डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 बाई T2 आ जाएगा रूट ओवर ऑफ G2 बाई G1। अब हमें G2 निकालना है यहाँ से, तो T2 पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या डाटा दिया है, वो जो पेंडुलम क्लॉक है वो 24 आवर्स में 24 सेकेंड लूज कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ टाइम इन 24 आवर्स कितना दिया है 24 सेकेंड दिया है। तो लॉस ऑफ टाइम इन 1 आवर कितना आ जाएगा 24 बाई 24 दैट इज 1 सेकेंड। अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन द टाइम पीरियड दैट इज 2 सेकेंड। तो T इज इक्वल टू हमें पता है 60 इंटू 60 बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ से T क्या है, फर्स्ट केस के लिए 2 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर मिल जाएगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 60 इंटू 60 बाय 2 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1800। तो अब हमें न्यू टाइम पीरियड निकालना है उस प्लेस में जो कि हमने लिया है T2। तो T2 कितना आ जाएगा, पूरे 1 घंटे के लिए इतना सेकेंड होता है प्लस 1 सेकेंड वो लॉस करता है, मतलब 1 सेकेंड ऐड कर देंगे हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा दैट इज 1800। तो हमारा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 3601 बाई 1800। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। इसे हम ऐसे ही रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 3601 बाई 1800 T2 आ गया हमारा। अब इसे हम इस इक्वेशन पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 हमारा है 2 डिवाइडेड बाय T2 आ गया 3601 बाय 1800। तो 1800 ऊपर चला जाएगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ G2 हमें निकालना है और G1 कितना दिया है 9.8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ G2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1800 बाई 3601 इंटू रूट ओवर ऑफ 9.8। इसे सॉल्व करके हम G2 निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा वो प्लेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। ये हो गया हमारा आंसर दैट इज 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।